हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट अचीवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट होता है ये एग्जामिनर का। इसका नाम है दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपकी विजुअलाइजेशन पावर और आपके लॉजिक की समझ दोनों को टेस्ट करता है दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे इसमें कि कैसे हमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे लॉजिक समझना है, कैसे उस पजल को जो वहाँ पर दी होती है मतलब उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट को डिकोड करना होता है दोस्तों कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। और उसके बाद आपसे उसके बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न जैसे ही आप लॉजिक को मतलब प्रश्न पढ़ गए, जैसे ही आप लॉजिक समझ के उस सिटिंग अरेंजमेंट पैटर्न को खोज निकालते हैं, उसके बाद आप आसानी से उसके क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कितने टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो मेनली दो टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे दोस्तों, जिसमें पहला होता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों फर्स्ट होता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में दोस्तों आपको कुछ व्यक्ति जो कि एक रो में बैठे होते हैं, एक रो में एक लाइन में बैठे होते हैं, एक सीध में, ठीक है। तो लीनियर उस पर फिर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो एक टाइप ये होता है आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिसमें व्यक्ति सीधी रेखा में बैठे होते हैं, सीधी लाइन में बैठे होते हैं, ठीक है, सीधी रेखा में बैठे होते हैं। तो ये है आपका पहला टाइप। इस तरह से बैठे होंगे जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, ऐसे एक सीधी लाइन में बैठे होते हैं यहाँ पे। फिर इन पे पहले आपको पूरा ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं दिया होगा दोस्तों, आपको कुछ क्लूज दिए होते हैं। उन क्लूज के बेसिस पे आधी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, उस क्लूज के बेसिस पे हमें इस सिटिंग अरेंजमेंट को डिकोड करना होता है, पकड़ना होता है कि कौन कहाँ पे बैठा है। और उसके बाद फिर उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बी से थर्ड राइट पे कौन सा है, ए से फिफ्थ राइट पे कौन सा है, इस तरह से। दूसरा टाइप जो होता है दोस्तों, इसमें होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर वाला सिटिंग अरेंजमेंट। अब फ्रेंड्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो इसमें एक सर्कुलर टेबल होती है जिसके चारों तरफ 6 बंदे या 8 व्यक्ति बैठे होते हैं। तो उस पे बेस्ड मतलब हमें उसके लिए क्लू दिए होते हैं उस अरेंजमेंट के लिए। तो हमें उस सर्कुलर अरेंजमेंट को, जो टेबल के चारों तरफ, सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे लोग, उस अरेंजमेंट को डिकोड करना होता है क्लूज से, इंफॉर्मेशन से, और फिर उस पे बेस्ड सवाल हमें आंसर करने होते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से इस पे एक सर्कुलर टेबल होती है और इस पे कुछ व्यक्ति बैठे होते हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरह से, ये 8 जगह पे 8 व्यक्ति बैठे होते हैं, 8 जगह पे। ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होता है दोस्तों। इसमें एक चीज और आती है कि हो सकता है जो व्यक्ति लोग बैठे हैं उन सबका जो चेहरा है वो अंदर की तरफ है, उनका जो फेस है वो अंदर की तरफ है, या हो सकता है फेस बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो बाहर वाला फेस भी होता है, तो तब लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं दोस्तों। अगर फेस चेंज होते हैं तो लेफ्ट और राइट भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह के कौन लेफ्ट है कौन राइट है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चंस में दोस्तों। तो ये हम अच्छे से समझेंगे इन सबको, स्टेप बाय स्टेप पजल्स को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को हमें हल करना होता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम्स होते हैं जो, उनके एग्जाम्स में भी रीजनिंग में ये टॉपिक बहुत मस्त है दोस्तों, ये आता ही आता है। कहीं जैसे बैंकिंग में बहुत ज्यादा पजल्स आती है, एसएससी में थोड़ा कम आती है, बट आते सब में है दोस्तों रीजनिंग के अंदर पजल्स। तो ये सीखना हमें बहुत
जरूरी है दोस्तों, और जल्द से जल्द हमें करना है। और एक बात और है दोस्तों, अगर जैसे एक पजल आपने सॉल्व करी तो हो सकता है इसके साथ 5 क्वेश्चन रिलेटेड हो, मतलब एक ही पजल पे 5 क्वेश्चन, एक ही सिटिंग अरेंजमेंट पे 5 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने एक बार सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर लिया, जिसमें 1-1.5 मिनट लग भी गया आपका, तो उसके बाद 5 सवाल आपके सीधे बन जाएंगे दोस्तों बहुत इजीली। उसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। तो आज हम इस वीडियो में यही दो टाइप, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे, और उसी एग्जांपल्स को करते करते स्टेप बाय स्टेप हम उनको करने का तरीका भी सीखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये जो सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लीनियर दोस्तों ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन में 6 फ्रेंड्स बैठे हैं। देखिए 6 फ्रेंड्स ABCD E and F आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो कुछ इस तरह से 6 दोस्त बैठे हुए हैं जिनका फेस नॉर्थ की तरफ है। तो दोस्तों नॉर्थ हम ऊपर को मानते हैं, तो ऊपर की तरफ फेसिंग होगा, ऊपर की तरफ फेस करके सब बैठे हैं। तो उस हिसाब से राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए नीचे को फेस होता तो लेफ्ट इस तरफ, राइट इस तरफ होता, फिर उल्टा हो जाता। फिर अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये नॉर्थ फेसिंग होता है दोस्तों, तो नॉर्थ के राइट में राइट होता है, लेफ्ट में लेफ्ट होता है नॉर्मल। लेकिन अगर हम साउथ फेस कर रहे हैं, साउथ फेसिंग, तो दोस्तों साउथ के राइट साइड में अगर देखेंगे तो लेफ्ट हो जाता है उनके लिए। जो लोग साउथ फेसिंग बैठे हैं ना, तो उनके अगर लेफ्ट काउंट करेंगे तो इधर को, इधर राइट साइड को जाना होगा, और राइट काउंट करेंगे तो लेफ्ट साइड को जाना होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेफ्ट और राइट का। तो अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चन में है नॉर्थ फेसिंग। तो चलिए दोस्तों अब इसके क्लूज को पढ़ते हैं हम। 6 क्लूज दिए, 5 क्लूज दिए हुए हैं यहाँ पे, और उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन पे बेस्ड। तो इन क्लूज को सॉल्व करके इस सिटिंग अरेंजमेंट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं क्लूज पढ़ के। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक एक क्लू को पढ़ते जाएंगे, और उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे। फिर उन सब इन क्लूज का हम यूज करेंगे दोस्तों। तो जैसे पहला क्या है कि बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों कि बी जो है फ्रेंड, वो ए के इमीडिएट राइट में है, मतलब ए लेफ्ट साइड पे है, उसके जस्ट राइट में, इमीडिएट राइट, बिल्कुल राइट साइड में, बगल में कौन बैठा है, नेबर है उसका बी। तो इस क्लू को देखिए दोस्तों, ऐसे लिख लिया अपने यहाँ पे, ए के राइट में बी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, ए के राइट में बी बैठा है। तो ये एक कंडीशन होगी हमारी, पहला क्लू। फिर दूसरा क्लू है ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड सी। ये कह रहा है कि बी और सी के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठेगा, सिर्फ बी और सी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठेगा। तो दूसरा क्लू कह रहा है, जैसे दोस्तों देखिए बी है यहाँ पे, ए के राइट में बी है, अब बी और सी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि बी और सी के बीच में एक व्यक्ति, ए के राइट में बी है, और दूसरी हो सकती है ये कि ए है, राइट में बी है, और लेफ्ट साइड में सी है दोस्तों। तो बी और सी के बीच में अगेन एक सिंगल लेटर है ए। ठीक है, मतलब बी और सी के बीच में एक सिंगल व्यक्ति बैठा है ए। ये देखिए, तो ये दूसरा जो क्लू है उसके दो पॉसिबल वो हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं, मतलब दो तरह से हो सकता है। और तीसरा है दोस्तों, डी इज नॉट एट एनी एंड। तो डी किसी भी एंड पे नहीं होगा, मतलब डी ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है, एंड पे नहीं होगा, डी बीच में ही होगा कहीं पे। ठीक है, डी इज नॉट एट द एंड, ऐसे हम शॉर्ट पे लिख सकते हैं इसको, कि कोई भी दोनों कोनों में से किसी भी कोने में डी नहीं बैठा है। और फाइनली, अच्छा फोर्थ वाला क्लू है, E is to immediate right of D। जो E व्यक्ति है वो D के इमीडिएट राइट में है, बिल्कुल नेबर में। तो ये थर्ड क्लू था। ये फोर्थ क्लू है दोस्तों कि D के इमीडिएट राइट साइड कौन है, E लिखा है। ठीक है, D का जस्ट नेबर राइट साइड में E है दोस्तों। और फाइनल क्लू है कि F is to the right of E।
अब दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे सिर्फ राइट लिखा है, इमीडिएट राइट नहीं लिखा है, जबकि ऊपर वाले में देखें तो आप इमीडिएट राइट लिखा है। तो इसमें अंतर होता है दोस्तों, जब भी इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट लिखा होता है तो वो उसके जस्ट बगल वाला होता है, नेबर होता है वो उसका। लेकिन अगर खाली राइट लिखा है मतलब कि एफ ई से राइट साइड में है लेकिन बिल्कुल बगल में है, ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगर राइट साइड में लिखा है तो इसका मतलब है ई लेफ्ट साइड में होगा, एफ राइट साइड में होगा, लेकिन दो जगह भी छोड़ हो सकती है उनके बीच में, एक जगह भी हो सकती है, हो सकते हैं दोनों बिल्कुल नेबर हो। लेकिन इमीडिएट राइट लिखा है तो फिर तो पक्का ही नेबर होते हैं, समझे दोस्तों। तो ये इसमें अंतर होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। तो ये वाला कह रहा है कि एफ जो है वो राइट साइड में है ई के, तो यहाँ पे मैंने ई बनाया दोस्तों और ऐसे करके एफ बना दिया राइट साइड में। इसका मतलब है कि एफ राइट साइड में तो है ई के लेकिन इमीडिएट राइट में नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों कि कैसे ये इनको बैठाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इन सभी व्यक्तियों को। तो सबसे पहले देखिए इस बड़ी वाली कंडीशन को देखिए, एक तो ये कंडीशन बन रही है और एक ये कंडीशन बन रही है। तो इन दोनों को यहाँ पे बैठा के देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये बैठाता हूं मैं ए बी और एक गैप छोड़ के सी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए डी ई को हम बैठाते हैं क्योंकि डी लेफ्ट में होना चाहिए, ई जो है इमीडिएट राइट में होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे डी ई आ सकते हैं हमारे, और डी देखिए एंड पे भी नहीं आया, बीच में आया है। फिर उसके बाद ये वाले को हम करते हैं कि एफ को बैठाते हैं। अब देखिए एफ को बैठाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास क्योंकि एफ जो है वो ई के राइट साइड में है और ई हमारा राइट एंड पे आया, इसके बाद तो जगह ही खत्म हो गई, तो एफ के लिए तो जगह ही नहीं बची, तो मतलब ये नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे डी ई नहीं आएगा दोस्तों, और कोई पॉसिबल वे है नहीं डी ई डालने का इस वाले के साथ। तो ये वाला नहीं लग रहा मुझे, ये वाला लग रहा है दोस्तों। अगर हम ऐसे लिखते हैं सी ए बी, ये इसके बाद दोस्तों हम डी और ई लिखते हैं, इसके बाद बाजू में एकदम डी और ई, और अब देखिए एफ के लिए भी ई के राइट साइड में एक जगह बच गई है एफ के लिए। तो ये सही सिटिंग पैटर्न है दोस्तों, जिसमें सबसे लेफ्ट हैंड में सी है, फिर सेकंड पे ए बी डी ई एफ, ये देख लीजिए। तो ये सही इसका पैटर्न है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये हमने डिकोड कर दिया दोस्तों। अब इस पे देखिए सवाल जो भेजते हैं ये बहुत आसान सवाल होते हैं, बस आपका सारा काम इस पहेली को सॉल्व करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है आपका, फिर आंसर देना तो बहुत आसान होता है आपको। अगर एक बार पैटर्न मिल गया तो फिर आंसर बहुत, क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए आप, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड, सबसे एक्सट्रीम राइट वाले एंड पे, राइट वाले कोने पे कौन बैठा है, राइट साइड में सबसे एक्सट्रीम राइट में, सबसे एंड में मतलब। तो राइट एंड पे देखिए कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एफ। राइट एंड पे कौन बैठा है, एक्सट्रीम राइट एंड पे एफ बैठा है दोस्तों। इसके बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। अच्छा, आपको इसमें बताना है कि पोजीशन डी की क्या है एफ के रिस्पेक्ट में, मतलब डी की पोजीशन बतानी है एफ को रिफरेंस मानते हुए कि एफ से कहाँ है। देखिए ये यहाँ एफ, और एफ के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे है आपका डी। ये देखिए दोस्तों ऐसे हम इसकी पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट लेफ्ट पे ई है, सेकंड लेफ्ट पे डी है, तो एफ से सेकंड लेफ्ट है डी की पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एफ क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है दोस्तों। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द थर्ड लेफ्ट फ्रॉम ई, ई से थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है। ये देखिए दोस्तों लेफ्ट साइड को जाइए ई से, क्योंकि देखिए ये सारे बंदे जो है नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, तो इनका जो लेफ्ट होता है वो इस तरफ होता है, लेफ्ट होगा इस तरफ जो है नॉर्मली हमारे लिए भी, और राइट है इस तरफ, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग। अगर ये साउथ फेसिंग होते फ्रेंड्स तो फिर इस साइड राइट बन जाता और उस साइड लेफ्ट बन जाता। तो देखिए आप ई से तीसरा लेफ्ट बताना है हमें, तो ई से फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो ए हमारा थर्ड लेफ्ट है ई से। तो हु इज थर्ड लेफ्ट फ्रॉम ई, ए। हु इज थर्ड लेफ्ट फ्रॉम ई, ए। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही आसानी से हमने इस लीनियर अरेंजमेंट के सवाल को यहाँ पे हल किया। इसमें कैसे हमने हिंट्स को, क्लूज को ऐसे यहाँ पे लिखना है फटाफट, और ये काम जल्दी करना है दोस्तों,
मैं तो आपको बता रहा हूँ तो इससे थोड़ा समय लग रहा है मुझे, लेकिन इसे फटाफट करना है और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें इन सबको यहाँ पे बैठा के देखना है। हालांकि इतनी भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा कि आप गलती कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि गलती होने के चांसेस भी इसमें होते हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ भी कर सकते हैं इसको, ताकि एक ही बार में आपका सही हो जाए, फिर दोबारा आपको समय इसमें ना देना पड़े दोस्तों। और उसके बाद अगर आपने हल कर लिया ये पजल, तो फिर क्वेश्चंस की टेंशन मत लीजिए आप, क्वेश्चंस बहुत आसानी से इसमें हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं लीनियर अरेंजमेंट के, फिर हम आगे बढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट पे। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए लीनियर अरेंजमेंट का। इसमें दोस्तों दिया है कि 5 पीपल PQRST आर सिटिंग इन अ रो। तो 5 लोग PQRST एक रो में बैठे हुए हैं। सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। तो कुछ लोगों का जो चेहरा है वो नॉर्थ की तरफ है, कुछ का चेहरा साउथ की तरफ है दोस्तों, ठीक है। पता नहीं किसका किस तरफ है, ये नहीं पता। और 5 लोग हैं टोटल रो में बैठे हैं। अब यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हैं, इन क्लूज से हम पहले सिटिंग अरेंजमेंट को डिकोड करने की ट्राई करते हैं। P सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ Q। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है P सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ Q। तो देखिए दोस्तों Q का अभी ये नहीं पता कि हमें Q लेफ्ट देख रहा, मतलब नॉर्थ देख रहा है कि साउथ देख रहा है। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि Q नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ। तो उस हिसाब से सेकंड लेफ्ट में कौन है, सेकंड लेफ्ट में P बैठा है। Q के सेकंड लेफ्ट में P बैठा है, ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q। तो इसको सेकंड इसी में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। Q के इमीडिएट राइट में R है, Q के इमीडिएट राइट साइड में R है, क्योंकि अभी हमने मान रखा है कि Q नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए थर्ड स्टेटमेंट, S सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स एंड फेसेस नॉर्थ। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि S जो है किसी एक एंड पे बैठेगा और नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो ऊपर की तरफ देख रहा है। इसके लिए हमने अब ये इसकी जो फेसिंग है वो पक्का हमें पता है कि नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इसलिए हमने एरो लगा दिया कि ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है ऊपर को। तो ये किसी एक एंड पे होगा, तो हो सकता है ऐसे हो, ये लेफ्ट एंड पे हो सकता है, राइट एंड पे हो और नॉर्थ की ओर देख रहा हो, ठीक है दोस्तों। ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है, एस के पॉसिबल पोजिशन हो सकती है दोनों एस के लिए, या तो लेफ्ट एंड पे या राइट एंड पे, और फेस कर रहा है नॉर्थ की ओर। फिर उसके बाद दोस्तों चौथा जो स्टेटमेंट है लास्ट, Q फेसेस साउथ, Q साउथ फेस कर रहा है एंड T इज नॉट एट द एनी एंड। T किसी भी एंड पे होगा नहीं, और वैसे भी एक एंड पे तो एस है ही, T वैसे भी एक ही एंड बचा है, उस पर भी T नहीं आ सकता दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले क्या बोला उसने, Q फेसेस साउथ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, Q फेसेस साउथ। ये देखिए यहाँ पे हमने माना था कि Q नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो उस हिसाब से हमने राइट साइड में R लिखा था और सेकंड लेफ्ट में P लिखा था। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि Q साउथ की ओर फेस कर रहा है, तो अगर देखें तो Q नीचे साउथ की ओर फेस कर रहा है दोस्तों। तो जो उसका लेफ्ट साइड होगा ना वो राइट साइड पे हो जाएगा, मतलब हमारे राइट जो है, हमारा राइट जो है वो उसका लेफ्ट हो जाएगा Q के लिए, ठीक है, और हमारा जो लेफ्ट है वो उसका राइट हो जाएगा। तो Q अगर यहाँ पे बैठा है तो इसका राइट साइड इधर है लेफ्ट में, तो राइट साइड इमीडिएट राइट में R था, तो इसको हमने लेफ्ट में लिख दिया। इस Q के लिए वो राइट में, और Q के सेकंड लेफ्ट होगा हमारी राइट साइड यहाँ पे, तो यहाँ पे आना है T, ठीक है फ्रेंड्स। अब यही 4 इंफॉर्मेशन दी है हमें, इसी पे ही हमें पूरा क्वेश्चन बनाना है। देखा जाए तो अगर मान लीजिए ये दो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों S मैंने एक बार यहाँ बैठा के देख लिया, एक बार यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को कि S एक्सट्रीम एंड पे है, तो या तो इस वाले एंड पे होगा या तो इस वाले एंड पे होगा, और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा। अब देखिए R Q बीच में एक गैप और P, ये 4 पोजीशंस है, इनको भरना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर सही स्टार्ट करना पड़ेगा, R Q ये खाली जगह और ये P, Q साउथ की ओर देख रहा है। यहाँ लिखेंगे तो R Q खाली जगह P, Q यहाँ पे साउथ की ओर देख रहा है दोस्तों, और T किसी भी एंड पे नहीं होना चाहिए, तो T के लिए जगह बची है ये।
तो दोस्तों ये दोनों ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसमें आ रहे हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक है या कुछ अधूरा है, शायद एक आध स्टेटमेंट और होगा इसमें जो कि शायद यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इसमें दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, एक ये भी आ रहा है एस आर क्यू टी पी वाला और एक ये भी आ रहा है आर क्यू टी पी एस वाला। अब आपसे पूछा है कि एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट एंड में कौन बैठा हुआ है। वैसे दो नहीं आते, एक ही अरेंजमेंट आना चाहिए, अब इसमें दो आ रहे हैं, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग है दोस्तों, तो इसलिए इसमें शायद एक आ रहा है, मतलब इसमें शायद एक यूनिक पैटर्न नहीं मिल रहा है हमें सेटिंग, बल्कि दो पैटर्न मिल रहे हैं इसमें। मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, कोई गलती नहीं है इसमें, बल्कि इसके दो ही पॉसिबल पैटर्न्स हैं इस पे। यहाँ पे या तो एक चार ही स्टेटमेंट है ना, इस पे पांचवा स्टेटमेंट भी मे बी इस पे हो सकता है जो हमसे मिस हो गया। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन में हम किसी और एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिससे हम अच्छे से समझ जाएंगे इस वाले को। बाकी आपको ये चीज इसमें ये पता चल गई होगी ना दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति साउथ की ओर फेस करता है तो जो हमारा राइट होता है वो उसके लिए लेफ्ट हो जाता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो उसके लिए राइट हो जाता है। और जो व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है तो जैसे नॉर्मल हमारा राइट है उसका राइट भी वही होता है, और जो हमारा लेफ्ट है उसका लेफ्ट भी वही होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, क्योंकि अब आपसे इसका जवाब क्या दोगे आप। अब हो सकता है दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आए, ठीक है, बट ऑप्शंस में जैसे क्वेश्चन पूछा है लेफ्ट और राइट हैंड पे कौन है, तो एक में आ रहा है एस और पी, दूसरे में आ रहा है आर और एस। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है कि जो ऑप्शंस गिवन हो आपको आंसर के लिए उनमें एक ही पेयर दिया हो, यहाँ पे सिर्फ आर एस, एस और पी दिया ही ना हो, तो फिर सीधे आंसर आपका ये हो जाएगा। बट ऐसी गलती होती नहीं है, वहाँ पे एक ही पैटर्न आपको यूनिक पैटर्न एक देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन कम है दोस्तों, इसलिए शायद ऐसा हो गया। हम दूसरे एग्जांपल्स को देखें। चलिए दोस्तों, एक और लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन लेके आपके सामने आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें दोस्तों ए बी सी डी ई एफ एंड एच, ए बी सी डी ई एफ एंड एच, एक सेकेंड दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ, जी नहीं है दोस्तों इसमें, यहाँ पे ई भी था, ई मिसिंग है। ये 1 2 3 4 5 6 7 7 जने हैं दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ एंड एच है दोस्तों, उसके बाद जी नहीं। तो ये 7 फ्रेंड्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे बैठे हैं। इनमें से 2 व्यक्ति जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और बाकी सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं दोस्तों। तो 7 लोगों में से 2 अगर साउथ की तरफ है तो 5 व्यक्ति आपके नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें फिक्स नहीं है ना कि सारे लोग नॉर्थ की तरफ ही हैं या सारे लोग साउथ की तरफ ही हैं, तो थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। जो सिंगल डायरेक्शन होती है जिसमें उससे थोड़ा ज़्यादा लेवल होता है इसका 2 डायरेक्शन वाले का, पर कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, सी सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ ई। अब क्या कह रहा है, ई के सेकेंड राइट में सी है। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है ई के सेकेंड राइट में सी है, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब ई की देखिए वो नहीं पता हमें कि किस तरफ फेस कर रहा है, तो ई अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा तो ये सेकंड राइट पे आएगा, और दूसरा आता है अगर ई साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा तो फिर सेकंड राइट जो आएगा वो इस तरफ आएगा दोस्तों, यहाँ पे सी बैठा होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, अगर ई नॉर्थ की तरफ फेसिंग है तो सेकंड राइट इधर आएगा जो हमारे राइट में, और अगर ई साउथ की तरफ फेसिंग है तो इसका सेकंड राइट जो होगा वो लेफ्ट साइड को आएगा हमारे। सेकंड स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, ए सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। तो ए जो है वो एफ के सेकंड लेफ्ट में है, हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर हम बनाएं तो ए जो है सेकंड लेफ्ट में है एफ के। अगर एफ यहाँ पे है तो ए उसके सेकंड लेफ्ट में है दोस्तों, ये ए और ये एफ फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में, और एफ जो है वो थर्ड लेफ्ट में है एच के। यहाँ पे लिखा है ना, ए सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ
हु सिट्स, ये हु जो है एफ के बारे में है, हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच, तो ये जो एफ है ये एच के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो इसके थर्ड राइट में एच होगा आपका, तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखें एच इज फेसिंग साउथ, तो ये बताया कि एच जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। अच्छा दोस्तों, अगर एच साउथ की तरफ फेस करेगा तो फिर इसका जो थर्ड लेफ्ट है, क्योंकि ये देखिए ना एफ जो है वो एच के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो एच अगर साउथ को फेस कर रहा है तो जो इसका लेफ्ट साइड है वो हमारे राइट साइड में आएगा, तो जो एफ होगा इसके इधर होना चाहिए। ये देखिए, तो एक कंडीशन तो बनी ये एच जो कि साउथ को फेस कर रहा है इसके थर्ड लेफ्ट में, ये है दोस्तों यहाँ पे एफ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एफ एच के थर्ड लेफ्ट में, और अब एफ की पोजीशन तो पता नहीं, तो एफ के सेकंड लेफ्ट में ए है, इसको भी लिखते हैं यहाँ पे, थर्ड कंडीशन बना देते हैं इसको कि एफ के सेकंड लेफ्ट, अगर एफ नॉर्थ देख रहा है तो सेकंड लेफ्ट यहाँ होगा इसका, ए यहाँ पे बैठा है। अगर एफ आपका साउथ देख रहा है तो फिर सेकंड लेफ्ट इसका यहाँ होगा, यहाँ पे ए है। ठीक है दोस्तों, थर्ड वाला हो चुका है, एच इज फेसिंग साउथ। अगला देखिए बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी। अगला देखिए दोस्तों, बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी, कि जो बी व्यक्ति है वो सी के थर्ड राइट में बैठा है। हु इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, अच्छा ये हु जो है ये सी के बारे में, सी जो है आपका वो लेफ्ट एंड से थर्ड पोजीशन पे है, लेफ्ट एंड से थर्ड पोजीशन पे। खैर यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों कि सी की पोजीशन फिक्स है, लेफ्ट एंड से थर्ड पोजीशन पे है, और फिर सी के थर्ड राइट पे आपका बी है। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन को हम यहाँ से क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। अगर ये फर्स्ट लेफ्ट है, सेकेंड थर्ड, तो ये थर्ड पोजीशन पे सी फिक्स है आपका कि लेफ्ट एंड से थर्ड पोजीशन पे सी होगा, और 7 पोजीशंस बना देते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, 7 पोजीशंस बना दी मैंने यहाँ पे। लेफ्ट साइड से थर्ड पे गया है आपका सी, इसको थोड़ा इधर बनाता हूं मैं। ये अगर ये फर्स्ट है लेफ्ट साइड का, सेकंड थर्ड, तो थर्ड पे सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब सी के थर्ड राइट में, सी के थर्ड राइट में बी है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये नीचे को देख रहा होता, साउथ को फेसिंग होता सी, तो इसका थर्ड राइट जो आता ना वो लेफ्ट साइड आता, और लेफ्ट साइड में 2 ही प्लेस है, 3 प्लेस है ही नहीं, 1 2 थर्ड आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी साउथ को फेस कर ही नहीं रहा है, सी कर रहा है हमेशा, सी मतलब पक्का नॉर्थ फेसिंग है, और इसके थर्ड राइट 1 2 3 थर्ड राइट पे यहाँ पे बी आ गया दोस्तों। ठीक है, ये 2 पोजीशन हमारी फिक्स हो चुकी है कि सी की और बी की। उसके बाद लास्ट है कि ई और बी फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो ई और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, मतलब जिस भी डायरेक्शन में ई होगा, नॉर्थ में होगा तो बी साउथ होगा, अगर ई साउथ होगा तो बी नॉर्थ होगा दोस्तों। तो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। खैर इसको अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। अब देखिए दोस्तों, बाकी क्लूज को यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं। सी देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है, तो सी के साथ वाली कंडीशन देखिए, सबसे पहले ये वाली कंडीशन है सी के साथ वाली, कि सी जो है वो ई के सेकंड राइट में है। ठीक है दोस्तों, ई के सेकंड राइट में। अब ई का हमें पता नहीं है कि ई नॉर्थ है कि साउथ है, तो दोस्तों एक तो ये वाला सिचुएशन बन सकता है, एक ये वाला सिचुएशन, दोनों में से कोई भी बन सकता है। तो एक में तो हम यही बना देते हैं, देखिए सी के इधर पे मैं ई लिख देता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो सी, इसको इनकॉर्पोरेट करना है हमें इसमें, तो इसके लिए 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ई यहां पे आ सकता है आपका, या फिर ई दोस्तों यहां पे आ सकता है। ठीक है, हाँ इसमें दोस्तों ई नीचे को देख रहा होगा साउथ की तरफ। उसके बाद जब हम ये एच वाला डालेंगे दोस्तों ना, एच वाला, तो इसमें तो यहाँ पे देखिए ऐसे आया और एफ यहाँ पे आ गया,
और एच यहाँ पर भी आ सकता है, एफ यहाँ पे आ गया, और एक और सिचुएशन बनेगी कि एच यहाँ पे भी आ सकता था दोस्तों। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे बी है आपका, यहाँ पे सी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ई यहाँ पे आ ही चुका था, ई का नहीं पता अभी, यहाँ पे देखिए ई यहाँ पे आ चुका था, हाँ जी ई का इसमें नीचे को है, डाउनवर्ड से साउथ, यस। तो एच यहाँ पे भी आ सकता था दोस्तों, नीचे की तरफ देखते हुए एच, एक गैप दूसरा गैप और यहाँ पे एफ, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती है। अब देखिए एफ के साथ ए लेना है, देखिए इसमें ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उधर को कुछ है ही नहीं जगह, ना ही इसमें भी पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल हो सकता है लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। देखिए ये वाला पॉसिबल, क्योंकि एफ के बाद एक गैप के बाद ए आना चाहिए, यहाँ पे बी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये वाला देखते हैं कहाँ कहाँ पॉसिबल होता है। एफ यहाँ पे अगर ऊपर को देख रहा है तो एक गैप करके ए यहाँ हो सकता है, ठीक है। एफ अगर ऊपर को देख रहा है तो ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये वाला, ठीक है। ये वाले में देखते हैं कि एफ अगर ऊपर की नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो एक छोड़ के यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा, ए, और फाइनली एक जगह बचे ए बी सी डी, डी आपका आएगा लास्ट वाले एंड पे दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों ई और एच ये दोनों आपके साउथ फेसिंग है, बाकी सारे नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट की ये वाली पजल। अब इस पे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मेरे पास यहाँ लिखने की जगह नहीं थी दोस्तों, तो इसलिए मैंने लिखे नहीं। अब मैं आपसे ऐसे ही पढ़ के बता देता हूँ आपको। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये हमारा पैटर्न है दोस्तों। ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ जो गलत है, ये देखिए ये हमारा सही पैटर्न है दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज होती है, उनको हमें चेक कर करके देखना होता है दोस्तों। ये हमारा सही पैटर्न है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है, हु अमंग फॉलोइंग सिट्स बिटवीन एफ एंड बी, पूछा है कि एफ और बी के बीच में कौन बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ई, सिंपल। पूछा है हमसे हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट पे। तो देखिए एफ ये है दोस्तों, नॉर्थ फेसिंग है, तो जो हमारा राइट होता है वही इसका भी राइट होगा, यानी थर्ड राइट पे इसके डी बैठा हुआ है दोस्तों, तो थर्ड राइट पे डी। इस तरह के क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिट्स ऑन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एक्सट्रीम एंड पे कौन दोनों बैठे हैं, एच बैठा है दोस्तों साउथ फेसिंग और डी बैठा है नॉर्थ फेसिंग दोस्तों, तो ये दोनों आपके एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हैं। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों ऐसा सवाल जिसमें कुछ व्यक्ति नॉर्थ फेसिंग थे, कुछ व्यक्ति साउथ फेसिंग भी थे, तो उन पे हमने इसको इस तरह से कर लेना है दोस्तों, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी एंड एच, ये 8 पर्सन हैं जो सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, ऑल फेसिंग द सेंटर, सभी व्यक्ति सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, टेबल के सेंटर की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो अब इस पे ये आपके 5 क्लूज दिए हुए हैं, इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करके हमें सिटिंग अरेंजमेंट को पहचानना है और फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। फ्रेंड्स इसमें आपको सबसे पहले ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना होता है जहां से आप फिगर की स्टार्ट कर सको, जहां से आप फिगर की शुरुआत कर सको, जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके चित्र की शुरुआत कर सको। तो जैसे ये उसके लिए हमें एक सर्टेन इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो मतलब पक्की बात है, जो जैसे यहाँ पे लिखा है ना ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, अब बी यहाँ भी बैठा होगा, उसके इमीडिएट राइट में आपका ए होगा दोस्तों। तो देखिए इस वाले को हम ऐसे बनाएंगे, हमने एक सर्कल बनाया, इसमें 8 लोग बैठे हैं, तो 8 लाइन्स बना दीजिए इस तरह से, 8 पोजीशंस, ये देखिए सबका मुंह सेंटर की ओर है, तो चाहे तो आप एरो भी बना सकते हैं, वरना बिना एरो के भी आप समझ सकते हैं कि सबका मुंह सेंटर की तरफ है दोस्तों। अब सपोज बी हमने यहाँ पे बैठा दिया, तो बी के इमीडिएट राइट में ए है आपका, ठीक है दोस्तों, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी।
सेकंड है दोस्तों सी इज थर्ड टू राइट ऑफ ए। अब जो सी है वो ए के थर्ड राइट में है, ये ए बैठा है अंदर की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट साइड इधर को होगा 1 2 3, यहाँ पे सी होगा दोस्तों। सी जो है वो ए के थर्ड राइट में है। फिर देखिए दोस्तों डी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। अब हमें एफ की पोजीशन तो पता नहीं यहाँ पे दोस्तों, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं कि डी जो है वो सेकंड लेफ्ट में है एफ के। तो अगर एफ यहाँ पे होगा तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट पे डी बैठा होगा उसके, ठीक है दोस्तों। फिर जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब जी जो है वो डी का इमीडिएट नेबर है फ्रेंड्स, तो या तो जी यहाँ पे बैठा होगा या इधर बैठा होगा, तो दो तरह से बन सकता है ये, जी जो है वो डी के लेफ्ट में बैठा होगा या फिर जी डी के राइट में बैठा होगा। ये दो सिचुएशन हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये इस वाले में डी और एफ थे ऐसे, उसके लेफ्ट में डी के लेफ्ट में जी बैठा है और यहाँ डी के राइट में जी बैठा है दोस्तों। और लास्ट स्टेटमेंट है एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। जो एच होगा वो बी के का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब बी एच यहाँ नहीं आ सकता, बस यहाँ पे एच नहीं आ सकता क्योंकि बी का नेबर नहीं हो एच। चलिए अब देखिए जो बची पोजीशन है उनमें हम इनको रख के देखते हैं दोस्तों। जैसे ये फर्स्ट वाला हमने यहाँ पे रखा जी डी एफ, तो जी डी एफ अगर मैं जी यहाँ पे रखूं उसके बाद डी यहाँ पे अगला, देखिए फ्रेंड्स कैसा आएगा ये, तो जी के राइट में डी है आपका, तो जी डी एफ नहीं आ सकता यहाँ पे, जी डी एक छोड़ के एफ यहाँ पे आ सकता है, जी डी ये जी, फिर जी के राइट में डी, फिर सेकंड राइट में एफ, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। एफ के लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट में डी है एंड देन उसके लेफ्ट में जी है, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट में हमें दिया था कि एच और बी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एच बी के नेबर में नहीं आ सकता, तो फिर एच यहीं पे आ सकता है दोस्तों। और अब एक बचा है जो कि इस पोजीशन पे आएगा ए बी सी डी ई, तो ई दोस्तों आएगा हमारा इस पोजीशन पे। तो ये है इसका सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे हमें इसको डिकोड करना था दोस्तों। फिर से देख लीजिए एक बार, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो हमने बी को एक पोजीशन में बैठा दिया और उसके रेफरेंस में इसके राइट साइड में ए दे दिया हमने, ठीक है, इमीडिएट राइट में, तो यहाँ पे ए आ गया। फिर सेकंड स्टेटमेंट था सी इज थर्ड टू राइट ऑफ ए, तो ए के थर्ड राइट में चले जाइए, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, तो यहाँ पे सी आ गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो जी जो है वो डी का इमीडिएट नेबर है, तो जी या तो डी के लेफ्ट साइड होगा या तो जी डी के राइट साइड होगा दोस्तों। तो लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में हमने बना दी यहाँ पे कंडीशन। और फाइनल पॉइंट था कि एच जो है वो बी का नेबर नहीं है। अब इन दोनों कंडीशंस को इसमें इनकॉर्पोरेट करा हमने, तो ये जो जी डी गैप है उसके बाद एफ है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे फिट बैठती है। जी डी यहाँ पे आया, उसके बाद गैप था यहाँ पे जो कि सी है, फिर उसके बाद एफ आया, तो फिर ये दो पोजीशन बची थी जिसमें से बी के नेबर में एच नहीं आ सकता, तो एच यहीं पे आ सकता है और यहाँ पे फाइनली ई आ गया दोस्तों। तो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, तो इसे आपको पता लगा लिया और अब आपको क्वेश्चन पढ़ के इसमें आंसर देना है इसका। तो क्वेश्चन कह रहा है हु इज सिटिंग अपोजिट टू ए, ए के अपोजिट साइड में कौन बैठा है, तो ये देखिए ए है यहाँ पे, ए के अपोजिट साइड में दोस्तों कौन है, एफ है आपका, ठीक है दोस्तों, ए के अपोजिट साइड में एफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं मेनली इस पे, या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं दोस्तों। ऐसे ही पूछेगा आपसे कि ए के सामने कौन है, या पूछ लेगा सी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एक ही व्यक्ति बैठा है यहाँ पे सी और जी के बीच में। फिर पूछ सकता है कि बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, अगर आप बी के राइट से काउंट करो, तो अगर आप बी के राइट से काउंट करोगे तो बी और डी के बीच में 2 बंदे हैं, अगर आप लेफ्ट से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 बंदे हैं बी और डी के बीच में। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, 2 बंदों की पोजीशन के बीच में कितने लोग हैं और एक व्यक्ति के
लेफ्ट से काउंट करना होता है या फिर राइट से काउंट करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और इसे समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 6 पर्सन्स हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू। 6 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू। ये सिटिंग है अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। 3 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। अब इनमें से कोई 3 सेंटर की तरफ फेस कर रखा है, उन्होंने सेंटर की तरफ देख रहे हैं। और 3 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। 3 लोग जो है वो सेंटर के भी बाहर की तरफ देख रहे हैं, आउटसाइड फेसिंग है वो। तो ये मिक्स फेसिंग का सवाल है दोस्तों। इसमें क्या कहते हैं, कुछ लोग मतलब 3 लोग बाहर को देख रहे हैं, 3 लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कौन बाहर को, मतलब उस हिसाब से फिर आपका राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। जब अंदर को देख रहे हैं तो नॉर्मल चलता है, जो राइट होता है वो राइट है, जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट है, जो मतलब हमारा राइट होता है वो उसका भी राइट होता है अगर सेंटर की तरफ देख रहा है। अगर आउटसाइड देख रहा है तो हमारा लेफ्ट उसका राइट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है फिर दोस्तों, और उसका लेफ्ट मतलब हमारा लेफ्ट उसका राइट हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्लूज हम देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहला क्लू, P इज फेसिंग सेंटर एंड सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Q। अब देखिए P जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है और बैठा है Q के सेकंड लेफ्ट में, लेकिन Q का हमें फेसिंग नहीं पता अभी कि Q इनसाइड देख रहा है कि आउटसाइड देख रहा है। अगर Q का फेसिंग नहीं पता हमें तो फिर उसका लेफ्ट राइट भी अलग अलग आएगा ना। तो देखिए मान लीजिए Q को मैंने एक फिक्स पोजीशन दे दी और इसमें मैं मान लेता हूँ कि ये अंदर की तरफ देख रहा है। ऐसे यहाँ पर भी एक Q को मैंने फिक्स पोजीशन दे दी और इसमें मान लेता हूँ ये बाहर की तरफ देख रहा है दोस्तों। इसमें ये आउटसाइड फेसिंग है Q, इसमें Q इनसाइड फेसिंग है, क्योंकि Q के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन बताइए ना। P सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Q है, तो अब Q के सेकंड लेफ्ट में जाएंगे, वहां पे P को बैठाएंगे। ये देखिए Q जो कि अंदर को फेस कर रहा है, इसके फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में P बैठाइए, यहाँ पे P आएगा और इस Q का लेफ्ट साइड इधर होगा दोस्तों, राइट साइड को, क्योंकि ये बाहर की तरफ फेसिंग है। तो सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे P आएगा। अब P का भी हमें पता नहीं है, P किधर को फेस कर रहा है। सेकंड क्लू है देखिए R हु फेसेस आउटसाइड। तो R एक व्यक्ति है जो बाहर की तरफ देख रहा है, आउटसाइड सेंटर की तरफ नहीं देख रहा। इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। Q के जस्ट राइट में है, इमीडिएट राइट मतलब राइट साइड में उसका नेबर है ये, और आउटसाइड को फेस करेगा। तो ये देखिए ये Q है तो बाहर को देख रहा है, इसका राइट इधर होगा दोस्तों, यहाँ पे R आएगा इसका, और ये बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है दोस्तों। और इस फिगर में Q के राइट साइड यहाँ पे आएगा, ये R इधर पे आएगा और R बाहर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्लू देखिए T इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज P। अब T एक व्यक्ति है जो P जिस डायरेक्शन में P का फेस है उसी डायरेक्शन में T का फेस है, एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U। तो T जो है वो P की ही डायरेक्शन में देख रहा है, जहां को P फेस कर रहा है वहीं को T भी फेस कर रहा है, और T जो है वो U के इमीडिएट लेफ्ट में। अब अभी देखिए U तो आया नहीं दोस्तों यहाँ पे, तो अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, अभी अगले उस पे चलते हैं। फोर्थ वाला देखिए U इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो U जो है वो R के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में। अब R देखिए यहाँ पे पोजीशन है इसकी, और यहाँ पे यह देखिए पोजीशन R की। तो R का लेफ्ट कहाँ होगा देखिए दोस्तों, इस वाले R का, ये जो देखिए R आउटसाइड देख रहा है तो इसका लेफ्ट होता है ये, और लेफ्ट में पहले से ही कौन बैठा हुआ है Q। तो यहाँ पे तो U को हम बैठा ही नहीं सकते दोस्तों, तो ये वाला फिगर हो गया हमारा गलत, क्योंकि R के लेफ्ट साइड में U होना चाहिए दोस्तों, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा है, Q बैठा है। तो ये फिगर हमारा गलत हो गया। इस फिगर में देखें तो R का जो इमीडिएट लेफ्ट है वो यहाँ पे है, तो इमीडिएट लेफ्ट में खाली जगह है जहाँ पे U बैठ जाएगा आपका, तो ये वाला फिगर सही है, ये वाला फिगर हमारा गलत है। तो इसको आप मिटा सकते हैं। अब इस फिगर में ही आपका आंसर आएगा। देखिए अब फाइनल पॉइंट जो हमने छोड़ा हुआ था, T इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज P एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U। अब देखिए दोस्तों जो T है वो P की डायरेक्शन में ही देख रहा है और इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, U के, ठीक है दोस्तों। अब U का भी हमें पोजीशन नहीं पता, मतलब कहाँ को फेस कर रखा है U ने, ठीक है। अच्छा
P का हमें पता है दोस्तों, P इज फेसिंग सेंटर, तो P तो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब आ जाएगा इसका P के इमीडिएट लेफ्ट में U है, तो ये P, नहीं सॉरी, P के इमीडिएट लेफ्ट में कोई नहीं है, ये T और U का था, U के इमीडिएट लेफ्ट में T, P की तो डायरेक्शन में T फेस कर रहा है, तो अब T देखिए P इनसाइड को फेसिंग कर रहा है, तो T भी इनसाइड फेसिंग करेगा, और T आएगा कहां पे, U के लेफ्ट में। अब दोस्तों देखिए ये अगर U है, तो अगर ये अंदर की तरफ देख रहा होगा, तो फिर इसका लेफ्ट आएगा यहाँ पे, जहां पे पहले से R बैठा है, तो यहाँ पे T आ नहीं सकता, तो इसलिए ये बाहर को देख रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा T, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसका लेफ्ट, U का लेफ्ट ये हो गया इमीडिएट लेफ्ट, तो यहाँ पे T आ गया, और T देख रहा है P की तरफ, तो P अंदर को है तो T भी अंदर को है दोस्तों। और अब एक पोजीशन बची जिसमें S आएगा आपका। अब इसमें ये भी बोला है कि 3 व्यक्ति फेसिंग सेंटर हैं और 3 व्यक्ति फेसिंग आउटसाइड है, तो सेंटर वाले तो 3 मिल गए हमें, एक Q, P और T, तो बाकी जो तीनों है वो आउटसाइड फेसिंग है, ये देखिए दोस्तों S, U और R आपका आउटसाइड फेसिंग है। तो ये हमें सिटिंग अरेंजमेंट मिल गया है यहाँ पे, जिसमें 6 व्यक्ति बैठे हैं, कुछ 3 लोग अंदर को देख रहे हैं, 3 लोग बाहर को, पूरा हमने इसको डिकोड कर लिया दोस्तों। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर आपको करना है। एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया है, हु फेसेस आउटसाइड, यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, P एंड Q, Q एंड R, R एंड U, या S एंड T। तो देखिए P एंड Q ये तो अंदर को फेस कर रहे हैं दोस्तों, Q एंड R, R बाहर को है लेकिन Q अंदर को कर रहा है, R एंड U, हाँ जी R और U ये दोनों बाहर को फेसिंग है, S और T, S तो बाहर को है लेकिन T अंदर को है, तो R और U इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। तो इसी तरह से आपसे और भी सवाल इस पे बेस्ड पूछे जाएंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियो, सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने दोनों लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को सॉल्व किया और उन्हें देखा, जिसमें फेसिंग भी हमने अलग अलग लेके देखी। 2 टाइप के हमने क्वेश्चन देखे, एक में जिसमें सारे सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं और एक में जिसमें अपोजिट, जैसे नॉर्थ और लीनियर वाले में क्या था कि कुछ व्यक्ति नॉर्थ की तरफ, कुछ व्यक्ति साउथ की तरफ फेस कर रहे थे। ऐसे ही क्या कहते हैं कि जो हमने सिटिंग सर्कुलर वाले देखे, उनमें कुछ व्यक्ति, एक तो हमारा था जिसमें सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे थे, और एक था जिसमें सभी लोग, मतलब कुछ व्यक्ति, 3 व्यक्ति अंदर को, 3 व्यक्ति बाहर को, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें देखे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स को, उनको हम क्लियर करेंगे दोस्तों। और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस सीरीज में, अब रीजनिंग के सीरीज में हमारे कुछ 1-2 चैप्टर्स और बचे हैं, जिन्हें हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो तैयारी करते रहिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग की, और अपनी रीजनिंग को मजबूत करते रहिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।